हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग फंडामेंटल ज्ञान पर। जैसा कि आपको पता हमारी 3D की एक क्लास हो चुकी है और ये दूसरी क्लास है। उसमें हमने बेसिक एंड एक क्वेश्चन कर लिया था जे वाला। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। कोलिनियर इसमें पूछ रहा था, कोलिनियर क्या होती है। अब यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये यार, ये बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि इधर उधर क्वेश्चन फेल नहीं है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो इन विच द प्लेन, जो प्लेन है, द रेशियो इन विच द प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। क्या कह रहा है कि जो लाइन है वो इन दो पॉइंट से ज्वाइन है। हम सिर्फ क्वेश्चन काट के इतना देखो, पहले इतना, जो जो लाइन है दो पॉइंट से ज्वाइन है। ठीक है, तो दो पॉइंट से ज्वाइन है, ज्वाइन ज्वाइन सीधे देखे ना, ज्वाइन है। आपने क्या पढ़ा था, इंटरनल और एक्सटर्नल वाले फॉर्मूले पढ़े थे। क्या होते हैं, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एन, एन प्लस एम कर दे, एन प्लस एम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एन बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन एन प्लस एन पढ़े थे आपने, पढ़े थे। लेकिन इसमें रेशियो नहीं दिया, रेशियो तो हम रेशियो कितना मानेंगे, रेशियो मान लेंगे लैम्डा रेशियो वन, यानी कि एम एन एम एन हमारे जी आ गए, एम एन हमें मिल गया है। क्वेश्चन है रेशियो इज द प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जो इन पॉइंट को ज्वाइन करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये फिट कर दो, जो रेशियो वाले फार्मूले हैं इनमें फिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा माइनस टू अपॉन लैम्डा प्लस वन माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस वन, 1 लैम्डा माइनस 6 अपॉन लैम्डा प्लस वन। जे आ जाएगा हमारा, आएगा जी, सही है। तो जी हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी, जी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, जी वाई की हो जाएगी, जी जेड की हो जाएगी। प्लेन क्या दिया हमें, 3x और वाई 5z बराबर 1। और जो एक्स वाई की वैल्यू है वो इस प्लेन में उठा के रख देंगे हम। एक्स की जगह एक्स की, वाई की जगह वाई की, जेड की जगह जेड की वैल्यू रख देंगे हम। तो क्या मिल जाएगा, 51 लैम्डा प्लस 40 बराबर लैम्डा प्लस वन, यानी कि लैम्डा बराबर आ जाएगा 39/52, यानी कि 3/4। तो बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका कुछ नहीं था, दो लाइन थी ज्वाइनिंग होने थी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इंटरनल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, वो उठा के हम इस प्लेन में रख देंगे बस। जगह एंगल, एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन रेशियो दिया है, ना कि डायरेक्शन कोसाइन। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालनी हो तो हम कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि जो फार्मूला हमारे पास होता है cos थीटा बराबर L1 क्या लगाया
L1 L2 plus N1 M2 plus N1 N2 cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। सही है, ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये किस में होता है जी, डायरेक्शन कोसाइन के लिए होता है, ना कि डायरेक्शन रेशियो के लिए। बट यहाँ में क्या दिया, यहाँ में डायरेक्शन रेशियो दिया है, ना कि डायरेक्शन कोसाइन। तो हमने डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर लेंगे। कोसाइन का मतलब रेशियो नीचे आएगा, पहले तो इसे कोसाइन में बदल लो, डायरेक्शन रेशियो दिया है ना। अब ये दिया 2 3 6, जी क्या दिया, ये पहले ऐसे करो ना, सीधे उसी में लगा दो, बात खत्म। डायरेक्शन रेशियो में ही लगा दो, कहाँ चेंज करोगे फिर वो करोगे यार। है कि नहीं, एक पॉइंट दिया 2 3 6 और दूसरा कौन सा दिया 1 2 2। ठीक है, इसके बीच क्या एंगल बना, ये क्या है डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो में दिया है, cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा जी किसके लिए, ये है डायरेक्शन रेशियो के लिए। अगर डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन में क्या जाता है, कोसाइन मैंने कहा cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। हम चेंज करेंगे ही नहीं, जो हमें याद है डायरेक्शन रेशियो वाला तो हम उसी को लिख लेंगे ना। अगर नहीं याद होता तो अलग बात है, जब याद है तो लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। जी आ गया, ठीक है। आज में A1 क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, रख लो उसमें। तो cos थीटा बराबर आ जाएगा हमारा सीधे सीधे 20/21। तो थीटा बराबर cos इनवर्स 20/21 आ गया सीधे सीधे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, द एंगल बिटवीन टू प्लेन, इसमें भी मेरे भाई सेम ही होता, क्या होता है cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, इसमें थीटा बराबर कितना आ जाएगा पाई/3। ये दिया A1 A2 B2, प्लेन की है, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, where x y z is the direction ratio, then this formula is also satisfied।
ठीक है, सही है, क्योंकि डायरेक्शन जी अल्फा बीटा जी जो है ए बी सी जी डायरेक्शन रेशियो है। अब रेशियो के लिए फार्मूला होता ही है, ना कि डायरेक्शन कोसाइन के लिए, इसलिए सही हो जाएगा। अब डिस्टेंस वाला को क्या आता है, P बराबर मॉड ए एक्स डी वाई सी जेड प्लस डी बटे रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये तो पॉइंट हमारे क्या आ जाएंगे, ए एक्स बी वाई सी जेड, सही है। तो ये कितनी निकल कर आ जाएगी, ये आ जाएगी 19 बटे अंडर रूट 29। और है कुछ नहीं इसमें, ए एक्स डी वाई सी जेड ए बराबर कितना, 2 एक्स बराबर 2 डी बराबर 3 3 सी बराबर 4 एक्स बराबर माइनस जे आ गया एक्स 1 1 1। ठीक है, अगला देख लो, द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर whose center is इतने and which passing through the point, इसके सेंटर इतने हैं और इससे पास हो रही है। क्या पता था स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux, यू के बाद बी एक्स के बाद वाई डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर 0। जे दिए पॉइंट क्या दिया हमने, सेंटर कितने 2 -3 और बाई सेंटर होते कितने -u -b -w, तो -2 3 -4 जी सेंटर आए। पॉइंट कितने, पॉइंट कितने 1 2 3, सही है। ये पॉइंट है इसके, निकाला का है, ये इक्वेशन निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। इससे निकाल लो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आराम से निकल जाएंगे। सेंटर हमने निकाल लिए, अगर इसमें रख दें तो क्या आ जाएगा, u -4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 8 -8। बट यहाँ पर हमें डिस्टेंस भी तो निकालनी है, वो कितनी आएगी, वो थोड़ी भी है इसमें, डिस्टेंस निकाल लो इसकी, वो कितनी आ जाएगी। वैसे चाहें आप तो इसी में रख सकते हो, कैसे, देखो जी एक्स की वैल्यू, जी यू की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 2 3, तो 1 4 9 प्लस 2 गुणा -2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा -4 गुणा 3 प्लस डी बराबर 0। तो ये कितने हो गए 14
2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और दूनी 12, 4 3 12 दूनी 24 प्लस डी बराबर 0। जो हो गए 12 प्लस प्लस के जोड़ लो, 12 दूनी 24 2 26, 28 प्लस डी बराबर 0। तो -2 -2 -2 प्लस डी बराबर 0। तो डी बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। वैसे भी उससे निकालने से बेहतर है कि आप जी निकाल लो डायरेक्ट। जब हमारी जी 2 आ गई तो ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, इसके सेंटर जी आ गए, x1 y1 जी आ गया, xy की वैल्यू जी कैसे होती है रख दो इसमें बात करें। जगह अगर अ लाइन मेक एन एंगल 45 with each of x and y axis, then the angle made by the line with z cos square alpha plus cos square beta प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। cos 45 1/2 स्क्वायर है ना, 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। सही है, तो ये आ जाएगा cos गामा बराबर 0 और ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Distance between 2 points same. Distance of the point from origin same. The foot of the perpendicular फ्रॉम इससे जेड पे है ना, परपेंडिकुलर है, अल्फा बीटा गामा में है, तो जेड एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, अल्फा भी एक्सिस 0 हो जाएगी और बीटा भी एक्सिस 0 हो जाएगी। अल्फा एक्सिस बराबर 0, बीटा एक्सिस बराबर 0, देन गामा एक्सिस बराबर गामा हो गई। ठीक है, ठीक है गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द joining of the point and point जे रेशियो दिया है भाई। अब इस बार इसमें रेशियो दिया हुआ है, उसकी तरह नहीं मानेंगे। 2:3 यानी एन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, एन की और एन की वैल्यू दे रखी है, तो हम वही लगा देंगे x बराबर mx2 प्लस nx1 n प्लस n, y बराबर m/2 प्लस n/1 अपॉन n प्लस n, z बराबर mz2 nz1 अपॉन n प्लस n। तो हमारा जो रेशियो निकल के आ जाएगा 13/5, 8/5, 14/5। सी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कहता है, रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड सेम क्वेश्चन है, जे और जे, इसमें रेशियो निकलवा रहा है
रेशियो मान के चल देना इसमें, ठीक है। सेम जगह एक्स वाई प्लेन में है तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन है, रेशियो बता रहा है भाई साहब। सेम डी के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, चारों लिख लो। ए बी सी डी कितना, 3 -1 2 1 2 -4 -1 1 2 किसके निकालने हैं, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएंगे। इसके निकाल लो, इसका मिड पॉइंट निकाल लो पहले, एक्स 1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2 z1 + z2 अपॉन 2 x + 1 अपॉन 2 y + 2 अपॉन 2 z -4 अपॉन 2। इसका मिड पॉइंट निकाल लो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, सही है। और इसके इक्वल में रख लो, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, इसके इक्वल में रख लो, तो ए बी ए सी का मिड पॉइंट निकाल लो, ये बी और डी का मिड पॉइंट हो गया, ए और सी का मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 0 2, इसके इक्वल रख लो, 1 + x बराबर 1, x + 1 अपॉन 2 बराबर 2, मुझे 1 आ गया, ठीक है। y + y + 2 अपॉन 2 y बराबर -2 आ गया, z -4 अपॉन 2 बराबर 2, तो z बराबर 4 + 4, z बराबर 8 आ गया, तो z बराबर 8 भाई साहब, ए इज द करेक्ट आंसर। इम्पोर्टेंट लगा लो भैया इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर 3 पॉइंट दिए हों का 14 पॉइंट बताओ तो 2 पॉइंट के बीच का और सामने वाले 2 पॉइंट का दोनों बाहर में हो। सही है। इसमें तो कह रहा है 3 पॉइंट दिए हैं, 14 पॉइंट मांग रहा है। अभी क्वेश्चन लगाया है the centroid of a त्रिभुज ABC with vertex इतना दिया है, line that origin में है तो वैल्यू बतानी है, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 y1 y2 y3 अपॉन 3
Z1 Z2 Z3 अपॉन 3। सही है। जे आ गया हमारा, तो कितना आ जाएगा, मिड पॉइंट है, निकाल लो। a -2 + 4/3 = 0, 1 + b + 7/3 = 0, 3 - 5 + c/3 = 0। तो बराबर कितना आ जाएगा, -2, b बराबर -8, c बराबर 2, तो -2 -8 और 2, तो बी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी मुझे सेंट्रॉइड निकलवा रहा था, मैंने पहली कह दिया सेंट्रॉइड क्या होते हैं, आपको वहीं समझा दिया था। ठीक है, ये क्या कह रहा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन में इतने इतने एंगल बताती हैं। सही है, आप जाते हो सब्जेक्ट कॉस में है, कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर क्या है, कॉस में होता है ये, तो कॉस की इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 कॉस 60 की 1/2 और कॉस 120 की -1/2। ठीक है, अब क्या था, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बाई एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन बाई एक्सिस के क्या होते हैं, जीरो 1 0, एक्स एक्सिस के क्या होते हैं 1 0 0, बाई के 0 1 0, जेड के 0 0 1। ठीक है, तो इसमें बाई के पूछ रहा है ना, तो हमारा बी सही आ जाएगा। इफ अ लाइन मेक एंगल, जिस साइन तुझे तो याद ही रखना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा बराबर 2। दो क्वेश्चन जी, याद रखना, एक जी आ जाता cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा 4/3 cos स्क्वायर, अरे यार क्या हो गया, साइन में आएगा ना, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा बराबर 8/3। ये 4 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन पेपर में 100% मिलेगा मेरे भाई। कितने, 100%। ठीक है, एक क्वेश्चन।
द डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियो दिए डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। कोसाइन का मतलब बटे में आ जाएंगे। बटे में क्या होता है, जो होता है ना ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 6/7 2/7 -3/7। ठीक है, ये भी डायरेक्शन कोसाइन दिया है, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है ना। लेकिन ये डायरेक्शन रेशियो ही दिया है, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो, समझ लो उल्टा समझ लो ऐसे करके। इसका भी निकाल लो, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 4 4 4 8 17 2/17 3/17 -2/17। ठीक है, एक करेक्ट आंसर। इसमें अगर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वर्टेक्स, डायरेक्शन कोसाइन दिए बट ये वेक्टर में है तो डायरेक्शन रेशियो निकालना है। सही है, डायरेक्शन वेक्टर में वही होता है जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो 3 यानी कि 1/10 0 -3/10 is the correct answer। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, इनकी डायरेक्शन कोसाइन बतानी है मेरे भाई। 2 पॉइंट के डायरेक्शन कोसाइन बताने, डायरेक्शन कोसाइन मतलब डायरेक्शन रेशियो। तो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 निकाल दो भाई, कितने आ जाएंगे -2 2 -1, तो कितने आ जाएंगे -2 2 -1 है ना, और ये कितने आ जाएगा 4 + 4 + 1 4 9 3 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, तो एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद द एक्स एक्सिस। अभी क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियो दिया, डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है इसको। ठीक है, पहले कोसाइन निकाल लो, 4/16 + 64 + 1 8/, जो एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस निकाल लो ना खाली। तो 16 + 64 + 1 कितना आ गया 70 80 81/4 4/9 4 का 9 कौन सा है 20 का करेक्ट आंसर। तो इसमें दिया सेम क्वेश्चन इनको, द एंगल बिटवीन लाइन उसका डायरेक्शन रेशियो दिए हैं, तो ये दिए हैं ना, लाइन की क्वेश्चन है, डायरेक्शन रेशियो दिए हैं। पीछे सेम क्वेश्चन करा के लाया हूँ, सेम पहला ही क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन करा था, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन वाला।
ट्रायंगल बिटवीन द लाइन्स विद डायरेक्शन रेशियो दिए। क्या दिए? डायरेक्शन रेशियो। सेम हो गया। पीछे मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ऐसा नहीं है नहीं कराए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे करने को कह रहा हूँ। पीछे मैं ये करा चुका हूँ। द एंगल बिटवीन द लाइन्स whose डायरेक्शन नंबर्स, यानी कि डायरेक्शन रेशियो दिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ये क्वेश्चन देखो, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इक्वलिंग इन plane with the coordinate axis are given by, ये क्या हो जाएगा? ये तो याद ही रखना, 1/√3 1/√3 1/√3 1/√3 1/√3 1/√3, तीनों में ये आएगा 1/√3 1/√3 1/√3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? If A1 B1 C1 A2 B2 C2 are the direction ratio of two parallel lines, parallel पूछ रहा, पैरेलल कंडीशन होती है A1/A2 B1/B2 C1/C2। परपेंडिकुलर, this is the condition of perpendicular and this condition is parallel. The angle between any two diagonals of a cube, किसी भी क्यूब any two भी हुआ है ना, तो cos inverse 1/3। The angle between any two diagonals of a cube, ये अभी लिखवाया मैंने, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3। तो साइन में क्या हो जाता है? साइन में होता है 8/3, और वैसे साइन में 2, वैसे उसमें 1। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन एक्स जेड वाई बराबर 0, और इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन जेड बराबर 0। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, इसका मतलब हो जाएगा एक्स बराबर 1। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस प्लेन की इक्वेशन है ना, ax प्लस dy प्लस cz प्लस d बराबर 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसमें क्या आ जाएगा? ay प्लस cz प्लस d बराबर 0। इक्वेशन ऑफ जेड, तो इसमें जेड वाला काम हो जाएगा, खाली रहेगा ax प्लस dy प्लस d बराबर 0। The point that which the plane meets the z axis का मतलब हो गया कि z वाला ही होगा खाली। सही है, और कोई सा नहीं होगा। इंटरसेक्ट फॉर्म x बटे a प्लस y बटे b प्लस z बटे c क्या होती है? x बटे a बराबर कितना है? a बराबर कितना है? x बटे a 1/6 y बटे b, इसके कोऑर्डिनेट एक्स बताए हैं ना, तो 2x बराबर 12 तो x बराबर 6।
4y बराबर 12, y बराबर -3, ऐसे निकालते चले जाओ। अब प्लेन मेक्स इंटरसेक्ट फॉर्म, मैंने क्या बताया जी प्लेन की, x बटे y बटे b z बटे c बराबर 1। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस बता चुका हूँ मैं, ये क्वेश्चन पहले ही मैं करा चुका हूँ, इसीलिए कितने वो जा रहे हैं। P बराबर मॉड ax dy cz प्लस d बराबर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, नीचे कराया क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन टू प्लेन, फिर से ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन, परपेंडिकुलर की क्या होती है, a1 a2 d1 d2 c1 c2 बराबर 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा बराबर आ जाएगा 2। चाहे रख के देख लो कि जो क्या हो जाती है प्लेन, ax by cz प्लस d बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 1। प्रोजेक्शन ऑफ px by z ऑन द प्लेन, प्लेन के ऊपर है तो क्या है, y और z यानी कि x 0 0। इंटरसेक्ट फॉर्म बता रहे हैं क्या, इसमें इसका मतलब यही है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतने इतने पॉइंट से जा रही है, तो इक्वेशन क्या होगी, वो भाई साहब इक्वेशन हो जाएगी इंटरसेक्ट एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी बराबर 1। ये इक्वेशन होती है प्लेन की इंटरसेक्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू बाई एक्सिस, प्लेन की इक्वेशन है और बाई एक्सिस के पैरेलल है, सही है, प्लेन की है पैरेलल है, क्या होती है ए एक्स सी जेड डी, क्योंकि बाई में वो इम्पोर्टेंट है भाई साहब, ये तो इंटरसेक्ट फॉर्म हो गई, जे वो है तो जे ही बची प्लेन की, तो जनरल इक्वेशन होती है वही पैरेलल में आ जाती है। बढ़िया क्वेश्चन है, जे देखो क्वेश्चन कराया जे कराया और जे इधर दे दिया है, इफ द टू प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस यानी कि एक्स वाई बराबर 0, द सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, हमें सेंटर बतानी है स्फीयर के और रेडियस, तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर एंड रेडियस बताना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू डी यू एक्स डी वाई डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर 0। कुछ जगह दिया है 2x स्क्वायर टू वाई स्क्वायर टू जेड स्क्वायर माइनस 2x
4y टू जेड प्लस 1 बराबर 0। दो से भाग बांट दे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स 2y प्लस जेड प्लस 1/2 बराबर 0। सही है। अब सेंटर क्या होता है, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, ये सेंटर होते हैं। तो माइनस यू बराबर कितना, -1 तो +1 आ जाएगा। अब +1 सेंटर में किसके है, +1 वाले सेंटर में इसके है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। बट रेडियस यू बराबर कितना आ रहा है यार, 1/2 आना चाहिए। फिर से रहेगा, क्या कह रहा है जी, इक्वेशन दी है। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2u(x) py wz बराबर 0। ये इक्वेशन जी वाली की है, पुरानी हम ऐसे कर लेते हैं। इक्वेशन ये 2z स्क्वायर माइनस 2x 4y 2z प्लस 1 बराबर 0 प्लस डी, भाग कर दो 2 से, जे मिल जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जनरल इक्वेशन में क्या होती है, ये 2u है ना, और यहाँ पर ये बराबर कितना मिल रहा है, -1। तो जाएगी 2u बराबर -1, u बराबर -1/2 -1/2। और b बराबर 1 तो w बराबर प्लस की बन जाएगी। तो रेडियस किसकी कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर यू स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी। सही है। तो रेडियस आ जाएगी हमारी 1। ऑप्शन हमारा कौन सा सही चला जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, माइनस जी, यहाँ पर प्लस आना चाहिए इसमें, यहाँ माइनस। ऑप्शन हमारा डी से ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3D कंप्लीट हो गई हमारी। सही है। और अब जो अगला चैप्टर कल स्टार्ट होगा तो कल देख लेंगे। क्लास 3D कंप्लीट हो गई है, इसको क्लास को यहीं रहने देते हैं। जय हिंद।